पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री नवदुर्गा का पहला स्वरूप मानी जाती है। इनके पूजन का महत्व अत्यंत गहरा और विशेष है क्योंकि यह साधना और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। माता शैलपुत्री की व्रत कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है जिनके जीवन में हमेशा आर्थिक परेशानी बनी रहती है, जिनके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, जिनके घर में हर समय कला, तनाव और बेचैनी का माहौल बना रहता है, और वे लोग जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी भाग्य उनका साथ नहीं देता। ऐसे सभी श्रद्धालु यदि सच्चे मन से माँ शैलपुत्री का स्मरण करें, उनका व्रत रखें या श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी कथा सुनें, तो माँ अवश्य अपनी असीम कृपा अपने भक्तों पर बरसाती हैं। इसलिए प्रिय साथियों, इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप भी माता शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय मां शैलपुत्री अवश्य लिखें। अब आरंभ करते हैं मां शैलपुत्री की यह पवित्र और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शांतिपुर था, एक अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। गांव का नाम भले ही शांतिपुर था, लेकिन माधव के जीवन में शांति का कोई नामोनिशान नहीं था। उसका घर एक जर्जर झोपड़ी थी जिसकी छत बरसात के समय टपकती रहती थी और सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचा नहीं पाती थी। माधव एक गरीब खेतीहर मजदूर था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ थी जो अक्सर बीमार रहती थी और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे जिनकी आंखों में भूख और मासूमियत का मिश्रण साफ दिखाई देता था। यही उसका पूरा संसार था। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे हर सुबह एक नई समस्या लेकर आती है और हर शाम एक नई चिंता छोड़ जाती है। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद माधव के हृदय में विश्वास की एक ज्योति हमेशा जलती रहती थी। वह देवी माँ का अत्यंत भक्त था और उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन माँ भगवती अवश्य उसकी पुकार सुनेंगी। जब उस वर्ष नवरात्रि का पावन पर्व नजदीक आया तो माधव ने एक कठोर संकल्प लिया। उसने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, इस बार मैं माता शैलपुत्री के 9 दिनों का कठिन उपवास रखूंगा। राधा, जो स्वयं जीवन की कठिनाइयों से थकी हुई थी, यह सुनकर चिंतित हो उठी। उसने कहा, स्वामी, आपका शरीर पहले ही बहुत कमजोर है। आप पूरे दिन खेतों में मेहनत करते हैं और जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता है उससे भी आपका पेट नहीं भरता। ऐसे में 9 दिनों का उपवास आप कैसे सह पाएंगे? राधा की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। माधव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राधा, अब मेरे भीतर और कष्ट सहने की शक्ति नहीं बची है। माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बच्चे भूखे रहते हैं और हमारी हालत भी लगातार खराब होती जा रही है। अब मुझे केवल माँ शैलपुत्री पर ही भरोसा है। वही हमारी अंतिम आशा है। उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय था। वह जानता था कि यह निर्णय कठिन है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। नवरात्रि का पहला दिन आया। सुबह का वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य लग रहा था। माधव ने प्रातःकाल उठकर माता शैलपुत्री की एक छोटी सी चौकी सजाई, एक दीपक जलाया और अपनी कांपती हुई आवाज में आरती गाने लगा। पहला दिन किसी तरह बीत गया। भूख लग रही थी लेकिन उसने अपने विश्वास के बल पर उसे सह लिया। उधर कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य लोक में विराजमान माता शैलपुत्री सब कुछ देख रही थी। उनकी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं था। माधव का छोटा सा गांव, उसकी टूटी झोपड़ी और उसका संघर्ष सब उनके सामने था। माधव की सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास देखकर मां के हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस भक्त की परीक्षा अवश्य होगी ताकि उसकी भक्ति
संसार के लिए एक उदाहरण बन सके। धीरे धीरे दूसरा और तीसरा दिन भी बीत गया। अब माधव के शरीर में कमजोरी बढ़ने लगी थी। भूख और थकान के कारण उसका शरीर कांपने लगा था, लेकिन उसके होठों पर माँ का नाम और मन में उनका स्मरण बना हुआ था। चौथे दिन एक बड़ी विपत्ति आ गई। उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। गांव का वैद्य आया और उसने चिंता जताते हुए कहा कि उनकी हालत गंभीर है। उन्हें शहर से दवाई मंगवानी होगी जो बहुत महंगी होगी। यह सुनकर माधव का दिल टूट गया। उसके पास एक भी पैसा नहीं था। वह असहाय होकर माता शैलपुत्री की तस्वीर के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, माँ, यह कैसी परीक्षा है? मेरी माँ को बचा लो। माँ शैलपुत्री यह सब देख रही थी। अपने भक्त के आंसू देखकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। लेकिन परीक्षा पूरी होना आवश्यक था। पांचवें और छठे दिन नई मुसीबत आ गई। गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में काम बंद हो गया और माधव की मजदूरी भी छिन गई। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वह भी समाप्त हो गया। बच्चे भूख से रोने लगे। माधव उन्हें समझाने की कोशिश करता, लेकिन खुद भूख से तड़प रहा था। वह केवल पानी पीकर दिन गुजार रहा था। गांव के लोग उसे समझाने लगे कि उपवास छोड़ दो और परिवार की चिंता करो। लेकिन माधव ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने केवल माँ का स्मरण किया। सातवां और आठवां दिन सबसे कठिन थे। उसकी माँ की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। राधा रोते हुए बोली, स्वामी, माँ शायद अब नहीं बचेंगी। हमें उपवास तोड़ देना चाहिए। माधव का हृदय टूट रहा था। एक तरफ उसका व्रत और दूसरी तरफ उसकी माँ की बिगड़ती हालत। लेकिन उसने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और माता शैलपुत्री की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, माँ, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। नवमी का दिन आ गया। गांव में हर जगह पूजा और कन्या पूजन हो रहा था। लेकिन माधव के घर में दुख का माहौल था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। झोपड़ी के बाहर एक तेज प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे वह प्रकाश एक दिव्य रूप में बदल गया। माधव ने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने स्वयं माता शैलपुत्री प्रकट हुई हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल था और उनके साथ नंदी बैल भी था। माता ने मधुर स्वर में कहा, उठो मेरे पुत्र माधव। मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा, मांगो पुत्र, तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए। बस मेरी माँ स्वस्थ हो जाए। मेरे बच्चे कभी भूखे न रहें और मेरे परिवार में सुख और शांति बनी रहे। माँ मुस्कुराई और बोली, तथास्तु। उसी क्षण माधव की माँ ने अपनी आंखें खोल दी और पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। उसके खेत हरे भरे हो गए और उसका परिवार सुखी हो गया। माधव ने अपने गांव में माता शैलपुत्री का मंदिर बनवाया और हर नवरात्रि में उनकी कथा सुनाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारे भीतर विश्वास, धैर्य और सच्ची निष्ठा हो तो ईश्वर अवश्य हमारी सहायता करते हैं। साथियों, माता शैलपुत्री की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि मां शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय मां शैलपुत्री।